हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वेस्ट बंगाल डीएवी 2023 में टीचिंग एग्जामिनेशन में क्या क्या जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश क्वेश्चंस क्या क्या था ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी मैं कलेक्ट कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में आप लोगों के साथ जनरल पेपर जो भी आया था, जनरल इंग्लिश, वो सारा पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, और नॉन टीचिंग एग्जाम झारखंड जोन में भी हुआ था दोस्तों। झारखंड जोन में भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश का जो जो क्वेश्चन आया था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई भी जोन की डीएवी एग्जामिनेशन अगर आप लोग देने जाते हो और प्रिपरेशन ले रहे हो आप लोग, तो ये वीडियो आप लोगों का बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी ये सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार की तरह मतलब कि 2022 की तरह ही 2023 में भी वेस्ट बंगाल जोन में डीएवी का सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा गया था। एक एक क्वेश्चंस का चार चार ऑप्शंस था और ईच क्वेश्चंस कैरिड 1 मार्क्स ओनली एंड देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में 30 मार्क्स आया था और पीजीटी ज्योग्राफी में 50 मार्क्स आया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम, एरर करेक्शन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सब दिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30 क्वेश्चंस में सिनोनिम, एंटोनिम ज़्यादा दिया गया था दोस्तों, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एरर करेक्शन भी दिया गया था। तो जो भी मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट कर पाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश में पहले तो क्या आया था ये बात नहीं है, जो जो क्वेश्चंस आया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लिख करके। ठीक है, तो फीवल, इफ WEBLE, फीवल का सिनोनिम पूछा गया था यहाँ पे। और और भी था यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे बोला गया था, कुछ ऑप्शंस दिया गया था, तो उसके अंदर ये था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हेनस। और भी एक था रिगोरस, RIGOROUS, रिगोरस। ठीक है, ये सारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। और भी पूछा गया था, देख लेते हैं। जैसे कि सर्वेलेंस, यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी। ये कभी कभी कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और कोर्ट और डॉक्टर के चेम्बर में भी आप लोग देखे होंगे, ये लिखा रहता है। तो सर्वेलेंस, ठीक है, ये पूछा गया था। चार चार ऑप्शंस दिया गया था सर्वेलेंस वर्ड का। तो वहाँ पे बोला गया था विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया गया था, तो सर्वेलेंस यही राइट आंसर था दोस्तों। और भी एक पूछा गया था विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसे कि एटिक्वेट। ठीक है, और विच इज व्हाट इज बॉग, BOG, बॉग, ये पूछा गया था। और जो एक ऑप्शंस मुझे याद है, तो स्मॉल मार्श, स्मॉल मार्श, बॉग का मतलब होता है स्मॉल मार्श। ठीक है, और भी तीन ऑप्शंस था दोस्तों। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा गया था यहाँ पे। और NRSA का मतलब कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है इंडिया में, तो आंध्र प्रदेश का शादनगर में है ये। तो और भी तीन ऑप्शंस था। और नेक्स्ट जो है, यहाँ पे पूछा गया था कि 1942 अ लव स्टोरी का डायरेक्टर कौन है। यह है विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेल्सन मैंडेला ने एक ऑस्कर विन किया था। तो दो पर्सनालिटी ने एक पर्टिकुलर ऑस्कर जीती थी, बट उसके अंदर एक था नेल्सन मैंडेला एंड दूसरे का नाम वहाँ पे पूछा गया था। बट मुझे वो सारा डिटेल्स याद नहीं है, सारा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन मुझे याद नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब होता है, तो ये 23 जनवरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा
गलत हो गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पालन किया जाता है, बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और वे क्वेश्चंस था कि पियारे कार्डिन ये नाम किसके साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो ये है फैशन डिजाइनर के साथ। ठीक है, आप लोग गूगल पे भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, पियारे कार्डिन फैशन डिजाइनर के साथ रिलेटेड है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट जो था, अफ्लुएंट का एंटोनिम क्या है, फिलांथ्रोपिस्ट का एंटोनिम क्या है। फिलांथ्रोपिस्ट का एंटोनिम आप लोगों को पता ही होगा, मीसर। ठीक है, गुरु गोपी किशन किस टाइप का डांस के साथ रिलेटेड है, तो वो है कथक। ठीक है, तो आप लोग सारा डिटेल्स एक बार क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं कॉपी पे, और वो गूगल पे सर्च करके भी आप लोग एक नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, जज कर सकते हैं आप लोग आंसर्स का। और भी एक था दोस्तों एब्स्टेन, तो ये एक ऑप्शन में था, कुछ दिया गया है, फिर दिया गया था, और उसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया था एब्स्टेन, तो ये वर्ड मुझे याद है तो इसलिए मैं ये इंक्लूड कर दिया। और भी एक था दोस्तों, जैसे कि कम्बरसम। कम्बरसम ये मैं लिखना भूल गया, SOME, सॉरी, मैं फिर से लिख देती हूँ आप लोगों को। कम्बर सम, कम्बरसम, तो इसका मतलब होता है दोस्तों पेनफुल। इसका मतलब है पेनफुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन था कि which state नेम ड्रैगन फ्रूट कमलम। तो ड्रैगन फ्रूट को कमलम किस स्टेट में कहा गया है, ये गुजरात में कहा गया है दोस्तों। ड्रैगन फ्रूट को आप लोग शायद देखे होंगे, तो वो कमल की तरह ही होता है, लोटस की तरह होता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम कमलम दिया गया है बाय द स्टेट ऑफ गुजरात, बाय द स्टेट गुजरात दोस्तों। और भी कुछ क्वेश्चंस था, जैसे कि डिस्पोंडेंट एंटोनिम, एंटोनिम दिया गया था डिस्पोंडेंट का। और इफ एक यहाँ पे एरर करेक्शंस भी दिया गया था, देख लीजिए। इफ आई हैड नोन दिस आई विल हैव हेल्प हिम, तो यहाँ पे इस पार्ट पे गलत है ये हर वक्त। इफ आई हैड नोन दिस आई वुड हैव हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पे वुड हैव का यूज होगा। और नेक्स्ट देखिए, इफ यू लेंड हिम दिस बुक ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। तो इसका अरेंज थोड़ा गलत है दोस्तों, यू विल यहाँ पे होगा यू विल नेवर गेट इट बैक, यू विल नेवर गेट इट बैक। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए, और भी लास्ट जो था यहाँ पे, लास्ट ऑफ द मुगल or last of the Mughal emperors of India was imprisoned and later sent into exile by the British। और सॉरी, यहाँ पे नो एरर बोला गया है। अगर पार्ट में कोई भी भूल नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे कि नो एरर, ये ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे एक भूल गलत हुआ है दोस्तों। आप लोग बताइएगा मुझे क्या गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों का याद में रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो ये जरूर बताइएगा, लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वाज imprisoned एंड later sent into exile बाय द ब्रिटिश। अगर नो एरर है और डी है और सी है और बी है, तो मुझे ये आंसर 21 का आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था, आप लोगों के साथ शेयर करने का यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग समझ पाए कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है
क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद मैं झारखंड जोन का भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स का क्वेश्चंस पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस टाइप का क्वेश्चंस वहाँ पे आया था, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से लेते रहे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।